आज नहीं तो कल खुदेगी। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 फांसी दो फांसी दो। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिस भी माँ बाप की बच्ची के ऊपर ऐसी घटना बीतती है उसका दिल रो पड़ता है साथी। आज एक अकेली मनीषा नहीं, पता नहीं कितनी छोटी छोटी फूल जैसी बच्चियों को दरिंदगी की सोच के साथ ये लोग नोच डालते हैं। को माथे पे दिया जाता है टोपी पर, वो किसी नेता अभिनेता के लिए थोड़ी ना होता है, जनता के लिए होता है। उनका जवाब सिर्फ इतना ही था कि मैडम हम लोग बंधे हुए हैं, सरकार के आगे हमारी नहीं चलती है, तो नौकरी फिर सरकार की करो भाई, उसी के घर में झाड़ू पोछा कर लो। जनता के सेवक क्यों कहलाते हो आप लोग? जनता आप वो लोग बोलते हैं कि आई एम सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। कहाँ गया वो पब्लिक सर्वेंट का जोश, पब्लिक सर्वेंट की सोच और भारत माता के प्रति अपना समर्पण कहाँ चला जाता है उन लोगों का? तो ये सब हमें ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को हमें पूरा जोश के साथ जनता और समाज के सामने ये दिखाना है कि जो गलत हुआ है वो हमेशा गलत रहेगा। आरोपी चाहे बाली उम्र का हो चाहे बड़ी उम्र का हो, वो आरोपी है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा देनी भी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी बच्चियों को मेरी को कि जहाँ हम लोग पर्स में लिपस्टिक पाउडर रखते हैं उसकी जगह एक हथियार रखना शुरू कर दो सब लोग, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। खड़ा करके आदमी अगर बदतमीजी कर रहा है ये चीज को तो भूल जाओ वो कौन लगता है, कौन से रिश्ते में आता है, कौन सा अंकल चाचा ताऊ दाऊ दादा जो लगता है, कर दो उसका वही इलाज जो कर देना चाहिए। जिस शरीर के जिस अंग को लेकर ये लोग इतना उत्तेजित होते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं कि हाँ हम ये हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे आप लोगों की मानसिकता कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई आप लोगों की मानसिकता? कल मैंने मेरे आला अधिकारी से बात किया फोन पर, मेरी रिकॉर्डिंग भी है उसकी, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया। मैंने उससे बोला कि सर हम इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, मुझे बताइए। मैंने सोनी, उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना बोला, सोनी मैडम ये आए दिन की बात, आए दिन ऐसे केसेस होते हैं, हम किस के ऊपर धरना जरूर करेंगे हम लोग। तो मैं कहा जिस दिन आपकी बेटी और मेरी बेटी के साथ कभी हो जाएगा ना, आपके शब्द ये नहीं रहेंगे, आपके शब्द ये नहीं रहेंगे कि आए दिन होते हैं और ऐसे चलता रहेगा, क्यों चलता रहेगा? आप लोग वर्दी पहनकर हमारे पब्लिक सर्वेंट, सनातन धर्म संस्कृति और उसकी परंपराएं होंगी क्या कि किसी बेटी के साथ निर्मम बलात्कार करते हुए हत्या करने के बाद उसका शव परिवार के लोगों को ना दिया जाए? यही राम राज्य है क्या? ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। और यूपी के अंदर इतनी घटनाएं लगातार ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ राज नाम की कानून व्यवस्था के हम लोग आज ये मांग करेंगे कि उस बच्ची को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले। हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है,
लोगों का दबाव पड़ा, आंदोलन हुए तो सीबीआई की इंक्वायरी करती है। अरे सीबीआई तो तुम्हारा तोता बना हुआ है, जो चाहे तुम करवा लेते हो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करें कि उसकी देखरेख में इसकी न्यायिक जांच हो और दोषियों को बख्शा ना जाए, ये कहना चाहते हैं। तभी ताड़ी ना बजाओ भाई, ताड़ी ना बजा करो। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि योगी सरकार यूपी के अंदर जंगल राज कायम कर दिया उसने, और वो लोगों की एकता को तोड़ने के लिए लगे हुए जात पात के नाम पर। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी, अगर इस संविधान में जरा सा भी विश्वास है, तुमने संविधान की शपथ ले रखी है, योगी की छुट्टी करी जाए यूपी से, हम ये कहना चाहते हैं। ये आने वाले टाइम में यूपी को कत्लेगार्द बनवा देंगे ये मुख्यमंत्री, इसलिए इसकी छुट्टी की जाए, काबिल नहीं है मुख्यमंत्री। दूसरा साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, बहुत गुस्सा है हमारे, कुछ साथियों में गुस्सा है, कुछ बहनों में गुस्सा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, उस गुस्से का इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से करेंगे कि इन लोगों का राज चला जाए, खत्म हो जाए आने वाले टाइम में। क्योंकि ये लोग ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर वही वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। आज उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ है, हमारे लोग सम्मान की बात करने लगे, समानता की बात करने लगे, सब वे भाईचारे की बात करने लग गए हैं। वो चीजें उन लोगों को सुहाती नहीं है। वो दोबारा से इस संविधान को खत्म करके, इस लोकतंत्र को खत्म करके, और वो दोबारा से वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। जो संविधान को मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। परंपरा के नाम पर ये ऐसा करना चाहते हैं, उसको रोकना है साथियों। आज देश में ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की एकता से, तमाम लोगों के आंदोलन से यूपी सरकार को उस